उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी मिलियन पाकिस्तान इज मोर एक्सपेंसिव देन पेरिस, और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जुदा का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल इस बात होगा। स्टार्ट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दूध पेरिस से भी महंगा। पाकिस्तान में दूध तरक्की याफ्ता ममालिक से भी महंगा हो गया कि 300 रुपए फी लीटर दूध को मुकर्रर किया जाए। हैदराबाद में दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफा। हाँ जी दोस्तों, तो आटे की लाइनों में लगकर अपनी जान गंवाने वाले पाकिस्तानियों को उनकी सरकार ने एक नया टास्क दिया है, दूध के लिए अपनी जान देने का। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में दूध की कमी है, कलमे के बुनियाद पर बने देश पाकिस्तान में मिलावटी दूध जबरदस्त तरीके से बिकता है, और ऊपर से सबसे ज्यादा ईमान रखने वाले पाकिस्तानियों को उनकी सरकार ने कहा है कि हम तुम्हारे ईमान को चेक करेंगे दूध की कीमतों को बढ़ाकर। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में दूध की कीमतें बढ़ गई तो इसमें जियो पॉलिटिकल न्यूज का कौन सा एंगल है? तो भाई लोगों, घबराइए मत, जियो पॉलिटिक्स का एंगल भी मैंने इसमें से निकाल लिया है। क्योंकि पाकिस्तानी दूध अब दुनिया के सबसे महंगे शहरों के लिस्ट में शामिल फ्रांस के पेरिस में मिलने वाले दूध से भी महंगा हो गया है। यानी पाकिस्तान ने इस मामले में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, हो गई ना जियो पॉलिटिकल न्यूज। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने मिल्क टैक्स लगा दिया, यानी दूध पर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से कराची में दूध की जो कीमत है वो पेरिस से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले हफ्ते जो टैक्स में बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से दूध की कीमतें एकाएक 25% बढ़ गई हैं। अब दूध एक ऐसी चीज है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक उसकी हर किसी को जरूरत है। अगर आप एक बेसिक चीज के ऊपर ही टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, खुले दूध पे आपने टैक्स नहीं लगाया, पैकेज दूध पे आपने टैक्स लगा दिया। दूध जो है वो हर बंदा पीता है। मैंने देखा है मजदूरों को भी, वो आते हैं और एक डब्बा उनके साथ होता है, ठीक है, छोटा उनके पास पत्ती का पैकेट होता है, कहीं पे भी उन्होंने बना ली, जहां भी मजदूरी कर रहे होते हैं, अपनी आग जलाई। और चाय हर किसी को चाहिए। पाकिस्तान में चाय पीने का कल्चर बहुत आम है। तो आप अगर दूध के ऊपर पैकेज दूध, जो आप कह रहे हैं जी पकौल के एलीट या पता नहीं कौन अमीर लोग हैं जो सिर्फ पैकेज दूध पीते हैं, तो ये सबसे पहले आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। क्योंकि गरीब आदमी भी पैकेज दूध पी रहा है, मिडिल क्लास भी पैकेज दूध पी रहा है, और अमीर आदमी भी पैकेज दूध पी रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जरासीम कम है और उससे बीमार होने के चांसेस जरा कम होते हैं। दूध जो हर किसी की खुराक का हिस्सा है, दूध जिसकी जरूरत हर आम खास को है, उसी दूध को टैक्स लगाकर पाकिस्तान की सरकार ने इतना ज्यादा महंगा कर दिया जिससे वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। भारत पाकिस्तान, जो कि डेयरी प्रोडक्शन में दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, अगर वहां पर दूध की कीमतें आसमान छूने लगे तो समझ लीजिए देश बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त में आ चुका है। पर पाकिस्तान ने तो दूध की कीमतों में रिकॉर्ड ही बना दिया है। महंगाई के बोझ तले दबे मुल्क के बदहाल अवाम का अलमिया। पाकिस्तान में दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड से भी महंगा हो गया। दूध की होशरबा कीमतों पर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी बजट में नए टैक्स के नफाज के बाद कराची की सुपरमार्केटों में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी UHT ट्रीटेड दूध के 1 किलो डब्बे की कीमत 370 रुपए हो गयी। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। कराची में जो दूध की कीमत हो गई है 370 रुपए लीटर। अगर उसकी तुलना हम दुनिया के दूसरे देशों से करें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की सरकार ने कैसे अपने ही देश की जनता को किस तरह बगैर दूध के मारने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के कराची में दूध की जो कीमत हुई है उसे अगर डॉलर्स में बदल दें तो 1 लीटर दूध $1.33 का है। वहीं फ्रांस के पेरिस में इसकी कीमत $1.23 की है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में 1 लीटर दूध की कीमत $1.29 की है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कीमत $1.08 की है। और अगर भारत को भी इसमें शामिल कर लें तो दिल्ली में इस वक्त 1 लीटर दूध की कीमत है $0.89 अमेरिकी डॉलर, यानी $1 से भी कम है।
अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान की आवाम को अब कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। ऑलरेडी महंगाई ने सभी पाकिस्तानियों की कमर तोड़ रखी है। देखिए, अमीरों पर, जो पाकिस्तान का एलीट वर्ग है, अमीर हैं, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पिसेगा कौन? पाकिस्तान की गरीब जनता। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान में गरीब जनता कितनी है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 40% जनता गरीब है, यानी इन्हें 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। यही नहीं, मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि दूध के प्रोडक्शन में जो किसान लगे हैं उनकी भी कमर महंगाई ने तोड़ रखी है, उनकी भी हालत खराब है। तो फार्मर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है और उसका दूध की कीमत हमें वसूल नहीं हो रही है, तो क्या कितना फर्क आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कॉस्ट ऑफ सेल में, या आप लोग जो बेच रहे हैं दूध? यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जैसे हमें पहले 1000 रुपये तकरीबन जैसे बचता था, तो समझ लगे हमें लॉस में हम जा रहे हैं। अच्छा, लॉस में जा रहे हैं। हाँ जी। यानी जो दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी परेशान हैं और जो दूध कंज्यूम कर रहे हैं वो भी परेशान है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तानी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, या फिर वो IMF से लोन ले लेकर इतना ज्यादा मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपनी आवाम की फिक्र को छोड़ना पड़ रहा है और IMF की बीन पर नाचना पड़ रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। ये दुनिया की टॉप 10 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। देखिए, इसमें नंबर 1 पर है भारत, जो करीब 21 करोड़ टन दूध का उत्पादन करता है। यानी भारत दुनिया भर में दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। डेटा के मुताबिक साल 2021-22 में भारत की दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्शन की हिस्सेदारी 24.64% थी। पिछले 9 साल में भारत के दूध के उत्पादन में 58% का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 6.5 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया, जो उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाती है। और यही नहीं, पाकिस्तान भैंस के दूध के एक्सपोर्ट में मार्केट लीडर है। अब सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान दुनिया का तीसरे नंबर का देश है दूध उत्पादन में, दूध के एक्सपोर्ट में मार्केट लीडर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दूध की कमी नहीं है। तो फिर कीमतें इतनी ज्यादा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी स्कैम किया जा रहा है, माफिया दूध एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है, दूसरी तरफ सरकार दूध पर टैक्स लगाकर उसे महंगा करके पैसे कमा रही है। और दिवाला अगर किसी का निकल रहा है, परेशान अगर कोई हो रहा है, मुसीबत में अगर कोई है, तो वो है पाकिस्तान की गरीब जनता। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बजट में टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आ गया। मुल्क में फी लीटर डब्बा पैक दूध की कीमत 370 रुपए हो गई। ये कीमत दुनिया भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने मुवाजना जारी कर दिया। पैकेट वाले दूध पर हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स आयद किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गरीब अवाम और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए मुश्किलात बढ़ेगी। आवाम ने शदीद गुस्से का रद्द-ए-अमल सामने आया और ये कहा कि भाई हर एक चीज़ महंगी हो रही है, तो किस तरह से हम अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और दूध एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो कि बच्चों की नशोनुमा में बहुत तेजी से मददगार साबित होती है और ज़रूरी भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का अगर कोई सबसे ज्यादा शिकार होगा तो वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे अंडरवेट हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनका वजन जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं। और इसकी इकलौती वजह है कि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा और उनके खाने में जरूरी पोषण नहीं है। यही नहीं, 5 साल से कम उम्र के 60% बच्चे अनीमिया के शिकार हैं, यानी उनमें खून की कमी है। इसका भी सीधा संबंध पोषक खाने से है। कम खून का मतलब है उनमें कई तरह की बीमारियां बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसके अलावा 40% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं और इसकी वजह भी मालनरिशमेंट ही है। अगर पाकिस्तानी बच्चों को अच्छी खुराक नहीं मिल रही है और अब उनसे दूध भी छीन लिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान का भविष्य किधर बढ़ रहा है। जिन बच्चों का शरीर कमजोर होगा उनका दिमाग भी कमजोर होगा। कमजोर दिमाग और कमजोर शरीर से बताइए मजबूत पाकिस्तान कैसे बनेगा। और अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो इसका असर भी नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2024 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों के मरने की जो दर है वो करीब 55 है। यानी पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से
करीब करीब 55 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले करीब 2% कम है, यानी कुछ तो सुधार हुआ है, पर अभी भी पाकिस्तान में हालत बेहद गंभीर है, क्योंकि 1000 में से 55 बच्चों का मर जाना बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है, जिसे भारत की आबादी के लिहाज से मैनेज करना ज्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि भारत में नवजात बच्चों की मौत नहीं होती है, वैसे तो ये पूरे साउथ एशिया में बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत ने इस पर बहुत ज्यादा काम भी किया है। भारत में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में करीब 26 बच्चों की मौत हो जाती है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 3% से भी ज्यादा की कमी आई है। देखिए, भारत तो लगातार इस पर काम कर रहा है और उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मुश्किल में है और अब दूध इतना महंगा हो गया कि उसे खरीदना पाकिस्तान की 40% गरीब जनता के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो पाकिस्तान की 40% गरीब जनता अगर दूध खरीद नहीं पाएगी तो उनके बच्चों की खुराक से दूध गायब हो जाएगा। और ये नहीं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो मां बनने वाली होंगी, उनकी खुराक में भी दूध शामिल होना मुश्किल हो जाएगा महंगाई की वजह से। तो कुल मिलाकर मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, और ज्यादा बढ़ गई है इनफैक्ट पाकिस्तान की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तब आपको इसकी जानकारी फौरन मिल जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है दूध पहले से भी महंगा है, और लोग उन्हें लेना, पहले भी जो गरीब बंदे हैं उनके पास कुछ है नहीं है, तो उन्होंने कहाँ से लेना है, वो नहीं लेते। और दूसरा ये है कि किसान लोग जो हैं अब ये चीजें छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बचत नहीं होती, खल महंगी होती जा रही है। अब जिनको पता है वो, उनको तो पता होगा, कोई भैंसों का जो है, वो जो जानवर हैं, गाय होगी, भैंस होगी, उनका चारा वगैरह जो है, पट्ठे, वो भी बहुत महंगे हैं। और उसके बाद खल वगैरह हो गई, हर चीज जो उनको मतलब जरूरत होती है जानवर को, वो सारा कुछ तो महंगा है। और महंगा होने के बाद जो है मेडिसिन जो होती हैं उन जानवरों की, वो भी बहुत महंगी हैं। तो सारा कुछ महंगा होने के बाद जो है वो बंदा कहे कि दूध सस्ता मिल जाए, तो वो दूध कैसे सस्ता दे सकते हैं? तो फिर वो जाहिर है दूध महंगा देंगे। खुला दूध, जो एक बंदा शुरू में कह रहा था खुले दूध पे टैक्स नहीं लगाया, बंद डब्बे पे दूध पे टैक्स लगा दिया, तो क्या खुले दूध वालों को भी जो है नुकसान पहुंचाना है? तो बहरहाल ये है कि खुले दूध पे टैक्स लगा भी नहीं सकते, और कैसे लगाएंगे? तो रही बात ये है कि जो खुले दूध वाले बंदे जो पहले भी लेते थे वो अब भी लेते हैं, लेकिन ये है कि बचत नहीं होती है उनको, और वो महंगा होता जा रहा है, वो भी महंगा होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हर चीज जो उनकी महंगी हो रही है जानवरों के पालने के लिए, तो फिर दूध तो महंगा होना ही होना है। तो क्योंकि उनसे ही उन्होंने निकाल के जो है वो उन चीजों, उनको जो है चीजें खिलानी है सारी। तो पाकिस्तान में तो पहले ही जो है लोगों ने कम लेना शुरू कर दिया था, अब बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जो डब्बे वाला दूध पीते थे जो, तो वो अब जो है वो, मैं कहता हूँ कि जो एलीट क्लास है वो तो ले ही लेंगी ना, ज्यादातर एलीट क्लास ही डब्बे का दूध लेती है, और बाकी जो है वो खुला दूध जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुला दूध भी अगर मैं देखूं तो तीसरे नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन का वाला मुल्क है ये, लेकिन दूध यहाँ से जाता किधर है ये समझ नहीं आती। और जो डब्बे वाले दूध हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो हैं वो आते हैं ज्यादा इधर, तो अपने मतलब मुल्क के दूध का डब्बा दूध भी इस्तेमाल कम होता है, और उसके बाद जो है वो लोगों के पास भी नहीं पहुंचता इतना दूध, और दूध की इतनी कमी है, तो फिर भी तीसरे नंबर पे मुल्क है ये जो है प्रोडक्शन कर रहा है। मुझे तो लगता है यही है कि माफिया बीच में है, वो बाहर इंपोर्ट करते हैं खालस सारा दूध, और यहाँ पे लोगों को, अपने लोगों को जो है भूख से मरना पड़ता है। दूध एक वाकई जरूरियात जिंदगी है, और बच्चों के लिए खासकर जो है वो बड़ा फायदेमंद होता है। और लेकिन यहाँ पे जब मिलेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से जो है वो तगड़े होंगे? जिनको मिलते हैं उनको भी जो है वो तगड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अद्वियात है 2 नंबर है, जो उनको चारा डाला जाता है मतलब खल वगैरह, वो 2 नंबर है। तो फिर वो जाहिर है दूध भी कम ऐसा ही होगा फिर, जिसमें ताकत नहीं होती, तो वो क्या होंगे खुराक में? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बेसिक जरूरियात की एक चीज नहीं है, बेसिक जरूरियात की काफी सारी ऐसे चीजें हैं जो कि अवाम की पहुंच से दूर हैं। अवाम बेचारी सोचती है कि एक चीज को अफोर्ड करें
तो दूसरी जो पहुंच से बाहर हो जाती है उसको अफोर्ड करें तो वो तीसरी पहुंच से बाहर हो जाती है। अभी दूध की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को चल रही है, लेकिन साथ ही जो बिजली वाला प्रॉब्लम चला है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। अपने घर की जो सैलरियां बेचारे मजदूरदार लोग लेकर आती हैं, जो छोटी मोटी जॉब्स करती हैं, वो जब सैलरियां लेकर आई हैं तो आगे आके बिल देखे हैं तो उनके तो पांव के नीचे से जमीन खिसकी कि अब बिजली का बिल तारना है, बच्चों के लिए तालीम का कुछ निज़ाम करना है या खुराक का निज़ाम करना है। अच्छी खुराक बच्चों को नहीं दे सकते, अच्छी तालीम नहीं दे सकते, तो एक दूध की भी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, साफ पानी की प्रॉब्लम है, ऊपर से महंगाई की जो चीजें हैं जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, घी बहुत महंगा है, सब्जियां बड़ी महंगी हैं, हर चीज ही महंगी और है। दूसरी चीज जो है फ्रूट लोगों बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्रूट यहाँ पे यकीन करें 50% आबादी फ्रूट लेती ही नहीं है। हाँ। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इतना महंगा है ना, यहाँ पे इतना महंगा है। और जो एलीट क्लास है उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके तो जो है वो घर भरे पड़े होते हैं फ्रूट की वजह से। लेकिन जो गरीब बंदा है वो खाली एक रोटी खाता है सिर्फ। बच्चे भी वही चीज खाते हैं तो फिर कहाँ से वो उनकी नशोनुमा होनी है। और ना उनको दूध मिलना है, ना उनको जो है वो ये फ्रूट मिलना है, ना उनको कोई अच्छी सब्जी मिलनी है। और वही जो है कच्चा पीला जो है वो बेचारों को खाना मिलता है, वही खा के तो क्या क्या उनकी नशोनुमा होनी, क्या उनका खून बढ़ना है। काफी सारे ऐसे वालिदैन देखे हैं जिनसे पूछा हमने कि आप जो हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ये बच्चे जो हैं इनकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो वो बेचारे यही आगे से कहते हैं कि कैसे स्कूल भेजे इनको, इनके यूनिफॉर्म कौन लेके आएगा, इनकी किताबें कौन लेके दे, इनके लिए कॉपियां कौन लेकर दे। अब ये प्रॉब्लम है कि घर की जो बेसिक जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए इतनी तगोदो करनी पड़ती है और वो भी पूरी नहीं होती। कितने ऐसे लोग हैं जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पिछले दिनों में एक बाबा जी दिखा रहे थे, वो बेचारे ने रेडी लगाई हुई थी और वो रो के कह रहा था कि मैंने लोन लिया बैंक से बिजली का बिल तारने के लिए, अब वो लोन की मैं किस्तें दे रहा हूँ और वो किस्तें जब मैं अपने घर के अखराजात से निकाल के देता हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हालात है, बहुत मुश्किल है जी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50% आबादी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है हर चीज को लेना। कोई एक चीज की तो बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। और बस देखें कब गरीब खत्म होते हैं या गरीबी कब खत्म होती है। बहरहाल ये सिचुएशन जिस तरह की भी है और ये प्रोडक्ट जो है इतनी महंगी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यह है कि वो ये भी हो मसला के पीछे यार उस चीज़ का सदेबाप नहीं हो रहा, वो चीज़ बन नहीं रही, आ नहीं रही, तो चलो उस चीज़ का भुगतान हुआ, कमी हुई और उसकी वजह से कीमत बढ़ाना पड़ गई। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिए ना बीच में, अभी यही जो खुला दूध है यही जाता है कंपनी में और उनको रिफाइन करके उसमें दूसरा जो है केमिकल्स वगैरह और दूसरी चीजें मिक्स करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत इन्हेंस करते हैं, इन्हेंस करके उसको पैकिंग में पैक करके बाहर भी बेचते हैं, इधर भी सेल हो रहा होता है। वही दूध जो आपको अरब ममालिक में, ज्यादातर अरब कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में आपको अक्सर मिल रहा होता है, वो अक्सर पाकिस्तानी होता है। ठीक पाकिस्तानी है? इंडियन और इंडियन, मतलब कि आपको वो प्रोडक्ट प्योर मिल रही है वहां पे, और उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजअप किया है, थोड़ा बहुत इन्हेंस कर दिया उसको। ठीक है, पैकिंग अच्छी है, थोड़ी बहुत उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उन चीज़ों की वजह से जो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है इंसानों के लिए। ठीक है, तो लेकिन यह है कि उसमें अब उसकी जो एनर्जी है, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, वो मेरे ख्याल में नस्ल माँ के लिए बेहतर है। अगर बच्चा पिएगा, बड़ा पिएगा, तो वो चीज़ असर करती है। यहाँ पे लाहौर में मैं था तो किसी ने कहा जी वो नई दुकान खुली है, तो वहाँ पे पूरे मोहल्ले ने दूध लिया तो सारा मोहल्ला बीमार हो गया। लोग पीते थे डायरेक्टली चाय बना के या कुछ, तो डायरेक्ट जिन लोगों ने पिया वो अक्सर बीमार हो गए। इनके पाकिस्तानी लोगों को ओरिजिनल चीज मिली नहीं है। ठीक है, जो शहरी लोग हैं, हम देहातों के हैं, हम गाँव के हैं, तो हमें जो है प्योर चीज जो है वो एक किस्म का मैदा जो है डाइजेस्ट कर जाता है उस चीज को। ठीक है, मैदे स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से। उन लोगों को जब ओरिजिनल चीज पिलाई गई तो वो बीमार हो गए। दूसरे दिन उस बंदे ने नोटिस किया, किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा भाई मेहरबानी कर इसमें पानी मिला लिया कर, पतला करके दे इनको, तो तभी ये इनके मैदे जो है डाइजेस्ट करेंगे, वरना मुश्किल। वही हुआ, उसने दूसरे दिन वही कुलिया किया, उसने पानी मिक्स कर दिया हाफ एन आवर, तो उसके बाद उसने वो सेल आउट किया, बिल्कुल ठीक, किसी को कुछ मतलब मसला नहीं हुआ। मतलब डायरेक्ट वे में लोगों ने पिए ही नहीं है, जो शहरी लोग हैं। हाँ, जो लीड क्लास है उनको तो ना भाई आज मसला है, ना कल मसला है, ना परसों मसला होगा। ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, उनके वो पेट भरे हैं और उनको हरी हरी सूझती है, उनके लिए ये एक चीज नहीं है कि दूध पे डिपेंड है वो डब्बे के दूध, वो हर चीज फ्रूट, हर उनके पास चीज मौजूद जो है। है वो पीते तो खाते मतलब वो हैं। प्योर चीजें हैं। वो हिसाब लगा लें कि अगर उन्होंने नाश्ते में भी जूस है, दिन के टाइम पे भी जूस है और रात के टाइम पे भी, और सोने से पहले वो अक्सर वो दूध हो सकता है पीते हो, या सुबह नाश्ते में 2 टाइम जो है वो दूध का। बाकी वो जूस वगैरह फ्रूट्स और इन चीजों में वो खाना पीना उनका माशाल्लाह ठीक है। तो गरीब बंदा जो है उसने तो सोचना होता है भाई 2 टाइम की रोटी है तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, महीने का बजट भी देखना है, उस हिसाब से चलना है। ठीक है, फिर ऊपर से कोई मसले मसाइल जो जिंदगी में आते हैं उनको भी उसने देखना होता है। बहुत सारी चीजें हैं और इस सारी चीजों में ठीक है गरीब पिस रहा है, और इन सारी चीजों में होते होते ये चीजें महंगी होना शुरू हो जाए जो बेसिक हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बेड़े गर्क होने वाले हैं। और जो टॉप लिस्टेड 3 मुल्कों में नाम आ रहा है उसके बावजूद भी इतना महंगा मिल रहा है, वो चीज़ जो है इतनी महंगी मिल रही है आपको, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस चीज़ के बारे में सोचे। और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये बेसिक सहूलियात अगर बंद हो जाएगी तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इस पर मरेगा टैक्स नहीं गरीब लगाना आदमी। चाहिए था, टैक्स ये गरीबों को मारेगा। बिल्कुल, फिर सबसे पहले अगर मरेगा तो वो गरीब आदमी मरेगा, फिर लोअर क्लास आएगी जो थोड़ी उससे ऊपर है, फिर मिडिल क्लास आएगी, फिर एलीट क्लास हो सकता है वो बचे तो सिर्फ एलीट क्लास ही बचे, और क्योंकि वो पे कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं निज़ाम इस तरह चलता है कि ये सारी क्लास जो है इनका रहना ज़रूरी होता है, तभी एक निज़ाम जो है सर्कट जो है वो चलता है। मेरे ख्याल में उनकी सांस बंद नहीं करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए समेत हमारे। हम लोग भी यहाँ पे गांव में रहते हैं, एक एक घर में जो है वो वहां से दूध आता है, पता है कि इन्होंने पानी मिक्स नहीं करना, प्योर होता है, तो वो प्योर जो है दूध जो है वो काम करता है। उसमें अगर आप 2 कप पानी अपने आप से डाल लें चाय बनाते हुए या मिक्स कर लें, यकीन माने वो फर्क नहीं डालता, वो उसी तरह थिक रहता है। उसमें पता चलता है कि यार जो पी रहा हूँ ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ठीक है, कुदरती तरीके से है, वो उसमें कोई मिक्सअप नहीं किया गया कुछ चीज यार, ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन जहां तक उसमें फूड कलर वो डालते हैं, वो उस टाइप का वो केमिकल होता है जिससे दूध एक किस्म का पूरा दूध तैयार हो जाता है, मैंने वो केमिकल देखा है। ठीक है, और ये जितने भी गवाले हैं दूध देने वाले वो अक्सर इस तरह करते हैं उस चीज के साथ, तो वो जो है वो शहरों में जो दिया जाता है वो प्योर नहीं होता, और उसको काढ़ा भी जाए तो उसके ऊपर वो मलाई जो है वो नहीं आती। बहुत सारी चीजें दर्शा रही होती है कि 2 नंबर है चीज, लेकिन अवाम फिर उसको उसको भी पिए पे मजबूर है और वो भी महंगा मिल रहा है। ठीक है, और चीजें जो है देखने लायक हैं, बस एक नमक रह गया है वो भी महंगा हो गई है। कितने का हो गया है पता नहीं एक अब पैकेट? जो इतना सारा थैला मिलता है अभी मेरा 30-40 रुपए का। 40 पहले रुपए तो 2 रुपए का इतना 2 बड़ा रुपए का थैला इतना मिलता थैला होता मिलता था था जब यार। मैं बचपन में लेके इतना आता था। थैला तकरीबन 2 रुपए का, हाँ। तो वो नमक जो हालांकि है नमक है भी इस मुल्क का, ये इस मुल्क ये का, साथ एक खेवड़ा उधर का है। तो मतलब कि वो भी महंगा हो गया सीरियसली। तो हिसाब लगा लें। बहरहाल ये है कि मुल्क दिन ब दिन डूबता जा रहा है, ये पहली चीज नहीं है जिसके ऊपर नजर पड़ी है और हमें गुस्सा आया हो या इसके ऊपर हमने क्रिटिसिज्म किया हो या दूसरे अब हर चीज को लेके आदत सी हो गई है। ये चीज जो है आए दिन हमें सुनने को मिलता है, ये हो गया, आज वो हो गया, आज हम पे हमला हो गया, हमारी एप्स बंद कर दी गई, आज वो हो गया, तो ये सुनने को मिलेगा। और मेरे ख्याल में अभी माइंड सेट वैसा बनाना चाहिए कि तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है विद इन सेकंड, कुछ भी, मतलब कुछ भी, वो डायलॉग है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी जी, देखते हैं कि पाकिस्तान में कीमतें और कहाँ तक जाती हैं और गरीब आदमी और कहाँ तक पिसता है और मरता है। इनकी वीडियो और ज़बरदस्ती और इनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और महाभारत की विजिट करें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।